नमस्ते सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम बना रहे हैं सीरीज डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधकार। जो प्रीवियस वीडियोस में है, कुछ पीछे की कुछ वीडियोस में हमने जो है विभिन्न प्रकार के जो सीकर्स हैं, जो खोजी हैं, उनके बारे में जाना कि किस प्रकार से वो किस किस टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो को हम उन सब का एक कंक्लूजन समझ सकते हैं, या उनसे आगे का एक हिस्सा, एक वो पार्ट समझ सकते हैं जहाँ पर एक शिष्य को सही रास्ता, मतलब सही गुरु मिल गया है, एक जगह मिल गई है और गुरु को सही शिष्य मिल गया है। उसके बाद भी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। यानी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिष्य के टाइप कितने प्रकार के हैं। मान लो हमने रियल सीकर तो जान लिया कि ठीक है, ईमानदारी के साथ एक जगह पर पहुंच गए हैं हम। लेकिन जब गुरु मिल जाता है, जब सही मान लो हमारा एक स्कूल में एडमिशन हो गया, उसके बाद भी उसमें भी कुछ डिवीजन रहती है, संभावना। तो इस वीडियो में हम जो शास्त्रों में जो शिष्य के प्रकार बताए हैं, जो एक विद्यार्थी के या एक साधक के जो या गुरु के पास आने के बाद भी जो डिवीजन है, वो थोड़ी सी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से तो 3 प्रकार हैं। एक शिष्य के जो हैं 3 प्रकार बताए हैं। पहले हैं उत्तम साधक। उत्तम शिष्य या उत्तम साधक वो हैं जो गुरु की गाइडेंस को फ़ॉलो करते हैं, जो मार्ग बताया है गुरु ने, जो विधि बताई है, जो रास्ता बताया है, उनके नियमों को पालन करते हैं, जो डिसिप्लिन बताएँ वो पूरा फ़ॉलो करते हैं, जो मेथड है उसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं और डेडिकेटेडली गुरु पर विश्वास रखते हुए अच्छी तरह से पूरे डेडिकेशन के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं, जो कि रियल सीकर के हमने लक्षण बताए थे वही सेम। ऐसे जो शिष्य हैं, ऐसे जो साधक हैं, उनको परिणाम प्राप्त होता है, 100% परिणाम प्राप्त होता है। और अगर वो सही गुरु की गाइडेंस में रहते हैं तो परिणाम जल्दी भी प्राप्त हो सकता है। रियल सीकर्स में मैंने कहा था कि कई बार इनको लंबा समय लग सकता है। लंबा समय कब लगेगा? जो लंबा समय तब लगेगा जब उनके पास सही मार्गदर्शन नहीं है। डेडिकेशन प्यास पूरी है उनकी, लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं है, तो थोड़ा-सा लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर सही गुरु की गाइडेंस में है और निरंतर अभ्यास करने वाले हैं, ये डेडिकेशन के साथ करने वाले हैं, नियमों को फ़ॉलो करने वाले हैं, तो फिर इनके परिणाम यहाँ पर वो जो परिणाम जो स्लो मिल रहा था इनको, यहाँ पर फ़ास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये सही मार्गदर्शन में है और इनका अपना इनर डिसिप्लिन तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो ये फ़ास्ट रिज़ल्ट इनको प्राप्त होता है, जब ये सही गुरु के पास पहुँचते हैं तो। उसके बाद जो दूसरे हैं वो मध्यम साधक हैं। पहले हैं उत्तम साधक, दूसरे हैं मध्यम साधक या मध्यम शिष्य आप बोल सकते हो। ये वो स्टूडेंट हैं जो जो जिनका उद्देश्य सेम उत्तम साधक की तरह अपने आत्म उत्थान करना, मुक्ति को प्राप्त करना, स्वयं को जानना, वही सब रहते हैं। लेकिन थोड़ी इनमें फ्लक्चुएशन होती है, कभी-कभी डिसिप्लिन छूट जाता है, कहीं कभी-कभी इनका मन जो है थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है या थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, या कभी-कभी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो इससे इसका रिज़ल्ट क्या होता है, परिणाम कि इनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती है उत्तम साधक की बजाय। क्योंकि अब ये मान लो कर रहे हैं, बीच-बीच में छोड़ देते हैं, कहीं न कहीं फ्लक्चुएशन रहती है। तो उनको मध्यम कैटेगरी के साधकों में रहा कहा गया है। मध्यम कैटेगरी के साधक भी आप अपने खुद से रिलेट कर सकते हैं। हम कितनी बार कोशिश करते हैं कि अब हम फलां प्रैक्टिस को हर रोज़ करेंगे, योग अभ्यास को हर रोज़ करेंगे, प्राणायाम को हर रोज़ करेंगे या कुछ भी साधना करेंगे। लेकिन कोई फेस्टिवल आया, कोई तीज त्योहार आया, फ्लक्चुएशन आई, तो हम उतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रख पाते, उत्तम साधक जितना। तो फिर वो रिज़ल्ट जो है वो लंबे हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा समय में हमें परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि जो एनर्जी बिल्ड करते हैं, फिर तोड़ देते हैं उसको, फिर बिल्ड करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो वो मध्यम कैटेगरी के साधक हैं। तीसरे जो साधक हैं, वो अधम साधक कहे गए हैं। अधम साधक में क्या है कि अधम साधक वो साधक हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। इच्छा इनकी भी मोक्ष पाने की है, इच्छा इनकी भी आत्मोत्थान की है, आध्यात्मिक है। लेकिन ये वो साधक हैं जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। गुरु इनको मिल गया है, रास्ता इनको मिल गया है, लेकिन उसमें से भी ये शॉर्टकट कुछ ढूँढेंगे या फिर उसमें से भी कुछ भौतिक बेनिफिट ढूँढने की कोशिश करेंगे।
तो कहीं न कहीं जब एक शिष्य गुरु के पास भी अगर मान लो 100 शिष्य हैं, तो 100 में से भी छँट के कुछ अधम साधक भी निकल जाते हैं। एक प्रकार का फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है, और गुरु जो होता है, जो टीचर होता है, जो प्रॉपरली आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन कर रहा है, उसको पता होता है कि ये किस लेवल का ये साधक है, और उसी प्रकार की गाइडेंस उसको दी जाती है। अब जो अधम साधक हैं, वो शॉर्टकट के चक्कर में भी कहीं नहीं पहुँच पाते। अब उनकी मध्यम साधक की तो थोड़ी-सी प्रोग्रेस मतलब रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा देरी से आया था। लेकिन इनका रिज़ल्ट तो समझो कि या तो आएगा ही नहीं, या फिर आने को होगा तो ये रास्ता ही बदल लेंगे, या कुछ और कर लेंगे, या गुरु को ही छोड़ के भाग जाएँगे। ये थोड़ा अधम कैटेगरी के साधक हैं, थोड़ी-सी नकारात्मकता इनमें रहती है। प्यास इनमें भी होती है, ज़रूरत इनको भी होती है, डेडिकेशन भी कई बार इनमें होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म डेडिकेशन नहीं होता। इनको जल्दी चाहिए, इनमें फ्लक्चुएशन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनको अधम कैटेगरी के साधक में काउंट किया गया है। इसके अलावा भी हमारे शास्त्रों में कुछ शिष्य के प्रकार बताए हैं, जैसे कि एक शिष्य का प्रकार बताया है कि जो जिनको कहा है कि जिज्ञासु शिष्य है वो। जिज्ञासु शिष्य वो हैं जिनके अंदर जानने की इच्छा बहुत रहती है। ये सेम वैसे ही वही कैटेगरी है जो बुद्धिवादी जो शिष्य हैं। इनके अंदर इन्फॉर्मेशन जानने की, सवालों के जवाब जानने की इच्छा रहती है, शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा रहती है। बातें बहुत करनी इनको पसंद होती हैं, गुरु से सब कुछ जानना होता है, लेकिन अभ्यास की थोड़ी-सी इनमें कमी पाई जाती है। उसके अलावा जैसे मुमुक्षु शिष्य हैं, मुमुक्षु शिष्य वो हैं जो बहुत डेडिकेटेडली जो डेडिकेशन है जिनका, सीधा उनको प्राप्त करना है मोक्ष। उनको इस मोह माया से मुक्त होना है। तो वो मोक्ष की तरफ, उनको मुक्ति का ही उनका उद्देश्य रहता है। उनको मुमुक्षु शिष्य जो है साधक कहा गया है। उसके अलावा जैसे अर्थार्थी शिष्य होते हैं। अर्थार्थी साधक वो हैं जो अर्थ से जुड़ते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट चाहिए होता है। उनको कोई आध्यात्मिक शिक्षा से कोई लेना नहीं, आत्म उत्थान से कोई लेना नहीं, मोक्ष से कुछ लेना नहीं। उनको कहीं न कहीं कोई भौतिक बेनिफिट चाहिए होता है, या कहीं न कहीं गुरु के द्वारा प्रचार-प्रसार, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ पब्लिसिटी, या किसी न किसी रूप में उनको कोई बिज़नेस बनाना होता है या कुछ और करना होता है, तो वो गुरु से जुड़ते हैं। मतलब दिखाने की वो कोशिश यही करते हैं कि हम रियल तरीके से आए हैं, रियल उद्देश्य के लिए आए हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ अर्थ छुपा होता है, उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट छुपा होता है। तो गुरु की तलाश, गुरु के पास वो आते हैं। और आज के दिन ऐसे शिष्यों की भी भरमार है। जब कोई एक थोड़ा गुरु बनता है, कोई टीचर बनता है जिसको कुछ चीज़ें पता होती हैं, तो उसके पास ऐसे शिष्य भी भरमार मात्रा में पाए जाते हैं। और कई बार मैंने ऐसा देखा कि ऐसे शिष्य, वो जो उत्तम साधक जो हैं, उनके उनसे भी ऊपर उठ के, क्योंकि कलयुग है और शास्त्रों में लिखे हैं वो दूसरे युग की बातें। अब वो उनसे भी ऊपर उठ के, उत्तम साधक से भी ऊपर उठ के गुरु के नज़दीक पहुँचते हैं, और गुरु उन पर विश्वास करता है, वो गुरु को भी लेके डूबते हैं और खुद भी डूबते हैं। क्योंकि उनका काम कुछ और बिज़नेस बनाना है, कोई धन कमाना है, कुछ और ही उद्देश्य के लिए वो जुड़ते हैं। उनको बोलते हैं अर्थार्थी शिष्य। इसके अलावा जैसे भक्त साधक भी हम बोल सकते हैं। एक भक्त प्रकार के साधक भी होते हैं जिनका गुरु में अटूट विश्वास होता है। श्रद्धा जो है बहुत ज़्यादा होती है। श्रद्धा होती है और थोड़ी भावनाओं के स्तर पर जुड़ते हैं वो। गुरु को ही सब कुछ समझते हैं और भावनाओं के केंद्र पर गुरु के साथ जुड़ते हैं। जैसे जो जिज्ञासु हैं बुद्धि के केंद्र पर जुड़ते हैं, ये थोड़े भावनाओं के केंद्र पर जुड़ते हैं, भावना प्रधान होते हैं। तो कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं और अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। जैसे कि भावुक साधक सीकर्स के बारे में मैंने बताया था, तो वो गुण इनके अंदर भी हैं। थोड़े सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, भावनाओं के स्तर पर गुरु से जुड़ते हैं। इसके अलावा भी शिष्य जैसे कुछ समझो कि विद्यार्थी शिष्य होते हैं। विद्यार्थी का मतलब है स्टूडेंट, मतलब इनिशियल लेवल पर कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब उनकी कोई फाउंडेशन नहीं है, उनको खुद भी नहीं पता है कि क्या उनको करना है। लेकिन एक गुरु से वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो बिगिनर इनिशियल जो शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो गुरु से ही उनको मिलती है और आगे जाके अच्छे साधक बनते हैं, क्योंकि शुरुआत ही उनकी फाउंडेशन अच्छे गुरु से या अच्छी जगह से हुई है। इसके अलावा साधक शिष्य हैं। साधक शिष्य वो हैं जो प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, जो प्रैक्टिस
ओरिएंटेड होते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करते दिखेंगे। आप देखेंगे कहीं भी जाएँगे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो अभ्यास करते हुए मिलेंगे। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा भावनाओं से नहीं जुड़ते, वो अभ्यास करते रहेंगे। तो ये साधक प्रकार के हैं, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है इनका। जो भी बताया गया है उसको डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करते हैं और लगातार अभ्यास पर फ़ोकस करते हैं। तो कुछ ऐसे शिष्य भी रहते हैं। तो ये कुछ 8-10 प्रकार के शिष्य हमारे शास्त्रों में भी बताए हैं, अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग जगह पर। लेकिन मुख्य रूप से उत्तम, मध्यम और अधम जो है 3 कैटेगरी हैं। अब इनमें से इतनी सारी मैंने कैटेगरी बता दी, आप डिवाइड कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा अब कि आगे आप किस प्रकार से आगे बढ़ना है और आप किस प्रकार के शिष्य हैं या किस प्रकार के साधक हैं। अब यहाँ बात जो है वो आपके बारे में इसलिए हो रही है, हो सकता है आपको ये भी लगे कि बात तो मैं बताने वाला था कुछ अंधविश्वास की और ये तो हमारे ही बारे में बातें बता रहे हैं। रूट कोज़ को ख़त्म करने के लिए पहले हमें समस्या की जड़ तक पहुँचना पड़ेगा, और जड़ कहाँ है? जड़ आपके मन में है, जड़ हमारे मन में है। जो हम अगर किसी का शिकार हो रहे हैं, कहीं पर हम ठगे जा रहे हैं, कहीं अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, तो उसमें हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले साधक और शिष्यों की एक कैटेगरी, एक कुछ 7-8 वीडियो मैंने इसके बारे में बना दी हैं। पिछली वीडियो को भी देख सकते हो, इस वीडियो को भी आप पूरा देखें। तो ये सारी कैटेगरी जब रहेंगी, तो यही गुरु शिष्य ही गुरु बनाते हैं। जैसे शिष्य होंगे वैसे ही गुरु होंगे। अब जैसे शिष्य की डिमांड होगी, मतलब मार्केट में समझो कि बहुत सारे अर्थार्थी शिष्य हैं, तो अर्थार्थी गुरु पैदा हो गए हैं। शिष्य वैसे हैं, वही डिमांड सप्लाई वाला रूल है कि जैसे शिष्य हैं वैसे ही गुरु पैदा होते हैं। तो इसलिए मैंने बात पहले अपने से शुरू करी है, और इस अपने में आप भी हैं, मैं खुद भी हूँ और हम सब हैं, क्योंकि हम ही प्रमोट कर रहे हैं उनको। कोई कोई भी तथाकथित कोई गुरु आके या कोई तथाकथित कोई ऐसे लोगों को गुरु कहना, तो मतलब उस गुरु के उस वर्ड की ही बेइज़्ती है, उस शब्द की ही बेइज़्ती है। लेकिन फिर भी ऐसे अगर बाज़ार भर गया है, अगर तथाकथित गुरुओं से, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु जो हैं उनसे, तो फिर कहीं न कहीं शिष्य जो हैं उनकी मात्रा वैसे लोगों की है, और उनकी डिमांड पर वो पैदा होते जा रहे हैं, और सबके पास इतने सारे शिष्य हैं। तो यही कारण है कि मैंने ये पूरा 1 हफ्ता टाइप्स ऑफ साधक, शिष्य या सीकर्स के बारे में लगाया है। अब इन सारी वीडियोज़ को आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप्स ऑफ गुरु। उसको मैं सीरीज़ नहीं बनाऊँगा, उसमें मैं 1 या 2 वीडियो में कंक्लूड कर दूँगा। शिष्य के टाइप हो गए, गुरुओं के टाइप हो जाएँगे। 2 वीडियो तो कम से कम बनेंगी गुरु की भी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अंधविश्वास की। फिर राइट नॉलेज की बात करेंगे, सही क्या है और गलत क्या है। कहाँ तक कोई चीज़ सही है और कहाँ से आगे जाके वो गलत हो जाती है। वो एक-एक टॉपिक के को फिर हम लेके कंक्लूड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है और कहीं न कहीं आपके जीवन में काम आएगी, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जब कोई गलत ज्ञान को प्रचार-प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, तो ठीक ज्ञान या सही ज्ञान या सम्यक ज्ञान या ऐसा ज्ञान जो फ़ायदा कर सकता है, उसका भी प्रचार-प्रसार थोड़ा-सा तो होना चाहिए। अब वैसी अपने पास वैसी मार्केटिंग टीम तो है नहीं उन जैसी, तो हमारी मार्केटिंग होगी सिर्फ़ आपके थ्रू। आप ऐसे लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, अपने ग्रुप में या अपने साथ में, जो इस विषय पर या इस टॉपिक पर बात करना या सुनना पसंद करते हैं। बाकी अज्ञान का अंधकार जो है वो इतना हावी है कि इसको तोड़ना बहुत बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर मान लो मैं भी आपको समझाऊँ, तो 10% चांस है कि आपको कुछ समझ में आएगा। आप पहली बात तो इस वीडियो के इस एंड तक पहुँचोगे ही नहीं, जो कि क्योंकि ये लंबी वीडियो होंगी, और पहली बात तो इस एंड तक पहुँचोगे ही नहीं। पहुँच भी गए तो इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा है, तमस इतनी ज़्यादा है, अविद्या इतनी ज़्यादा है कि उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। मतलब समझ में भी आ गया तो हम इतने आलसी हैं
कि हम उसको कहीं प्रमोट करेंगे नहीं, किसी को बताएँगे नहीं, उस पर चिंतन करेंगे नहीं, उससे पहले अगली वीडियो आ जाएगी। अगली वीडियो में कुछ और प्रोग्राम हो रहा होगा। तो ऐसे करके वैसे तो मेरा ये प्रयास जो है सफल होने की बहुत कम संभावना है। लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि यूट्यूब है और यूट्यूब पर हम वीडियो डाल सकते हैं, बाद में भी कोई देख सकता है। किसी के तो काम कभी न कभी आने वाले हैं। अगर आपको लगता है काम के हैं तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यही आपका एक्सपोर्ट करने का तरीका है। और जो भी बता रहा हूँ उस पर चिंतन करके उस रास्ते पर आगे बढ़ें। आगे इस दिशा में और भी हम बहुत काम करने वाले हैं। अभी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो धीरे-धीरे आपके सामने आएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।